प्रेम का स्वरूप है अथवा ये प्रेम का स्वरूप नहीं, ऐसी जो बातें कहते हैं वे वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने में प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानते। तात्पर्य है कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है उस समय तक वहाँ प्रेम की स्थिति नहीं हो सकती। अन्य विषयों के विचारों को बतलाना तो दूर रहे, प्रीति के स्वरूप प्रीति विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसका कारण है कि प्रेम वस्तु अन्य वस्तु के निरपेक्ष स्वसदेद होती है। यदि एकमात्र प्रियजन की सुख कामना के अलावा अन्य कोई भी ज्ञान हृदय में रहता है तो उस हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता। क्या करने से प्रियजन सुखी हो सकता है? इस चिंता में तन्मय होने की अवस्था नाम ही प्रेम है। इस अवस्था में विचार बोध नहीं रह सकता। जो विचार करते हैं उन्हें प्रेम अनुभव प्राप्त नहीं होता तथा प्रेम की उपलब्धि होने से अन्य किसी बोध का उदय नहीं होता। विचार के द्वारा समस्त शास्त्रों को जाना जा सकता है परंतु प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। हे सखी, यदि कोई व्यक्ति प्रेमत्व जानने का इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को प्रेम समझाने की चेष्टा करता है तब वह जो कुछ भी समझता है तथा उसकी उत्ती में जो कुछ अनुभव होता है वह सब तो केवल विडंबना मात्र है। प्रेम एक अनिवार्य श्रेष्ठ वस्तु है। इसका विचार करने पर भी ये अंतर्हित हो जाता है तथा विचार न करने पर ये और अधिक रूप में अंतरित हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रेम वस्तु स्वयं स्वानुभव संवेद या निरूपम है। इसे भाषा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक अपने हृदय में इसका आविर्भाव नहीं होता। अन्य मुख से श्रवण करने में भी यह बोध गम्य नहीं होता। अतः प्रेम को समझने अथवा समझाने की चेष्टा निष्फल परिश्रम मात्र है। कारण प्रेम रूप पदार्थ बोध उसकी उपलब्धि अर्थात अनुभव पर निर्भर है। विचार करने पर प्रेम आंतरित हो जाता है। इस विषय में पूर्व श्लोक की व्याख्या चर्चा की गई। अर्थात हृदय में जिस समय विचार करने के लिए तत्पर होता है उस समय प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता। प्रेम के आविर्भाव के बाद यदि हृदय विचार बुद्धि जागृत होती तो उस समय भी प्रेम रह नहीं सकता। विचार ना करने पर प्रेम आंतरित हो जाता है। अर्थात प्रेम के आविर्भाव पूर्वावस्था यदि विचार पूर्वक यह चिंता ना की जाए कि क्या करने से कृष्ण को सुख होता है और ये भी प्रेम अभिभूत नहीं होता। इसका कारण है कि स्वभावतः अंतर्मन में एकमात्र श्री कृष्ण अनुकृत्य करने की जो प्रवृत्ति उसी का नाम प्रेम है। विचार पूर्वक चिंता ना करने से अनुकूल्य अनुशीलमयी प्रवृत्ति जन्म ही नहीं हो सकता। क्या करने से उन्हें सुख होता है, क्या करने से उन्हें दुख होता है, यह विचार करने की यथोचितता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की वृत्ति आ जाती। अतः वह प्रेम अधिभूत नहीं हो सकता है। जिस समय चित्त राग अनुरक्त होता है अर्थात जिस समय चित्त में एकमात्र प्रिय व्यक्ति के सुख तात्पर्य के अलावा अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती, जिस समय चित्त विचार अविचार इन दोनों में रहित हो जाता है और ये अवस्थाएं यदि स्वयं भू स्वरूप स्वभाव स्वरूप सिंहासन विराजमान हो उस समय प्रियजनों को सुखी देने से जो सुख होता है वही सुख स्वभाव में अधिरूढ़ होकर स्वाभाविक चेष्टाओं द्वारा प्रेम दिखा देता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम उदय होने पर चित्त की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं। जैसे उस समय चित्त राग युक्त होता है, अनंत दुखजनक वस्तु में प्रियजन की प्राप्ति स्वभाव प्रतिकोषण कारण चित्त की जो अवस्था परम सुख रूप में अनुभूत होती है तथा प्रियजनों की प्राप्ति असंभावना से जब सुख भी दुख में अनुरूप हो जाता है उस चित्त की ऐसी अवस्था को राग कहते हैं। वो जो नीलमणि में राग के लक्षण ऐसे ही बताया गया। दुख यतम चित्ते सुखत्वेवं व्यजते यतस्तु प्राणुक्त उत्कर्ष राग इति कीर्तयते। प्रेम के उदय होने पर चित्त की एक दूसरी अवस्था में बतलाया गया है। उस समय चित्त शुद्ध हो जाता है अर्थात प्रियजन के सुख तात्पर्य रहित अन्य कोई अभिलाषा उस समय चित्त में उदित नहीं होती। तीसरी अवस्था है कि जब चित्त विचार और अविचार दोनों से रहित हो जाता है अर्थात प्रेम का परिचय पाने की वृत्ति चित्त में नहीं रहती, किंतु चित्त की इन अवस्था में स्वाभाविक होना आवश्यक है। चेष्टा के द्वारा जब कोई कृत्रिम अवस्था प्रकाशित होती तब उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम का स्वाभाविक अनुभव अथवा सात्विक भाव देखकर ही प्रेम का परिचय होता है। इसके अलावा प्रेम को समझने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं। प्रियजनों को सुखी देखने के स्वभावतः हृदय में जो सुख उत्पन्न होता है उसी समय सब अनुभव आदि प्रकाशित होते।
उसी समझा जा सकता है इस व्यक्ति के प्रेम उदित हो गया। सिंह जिस प्रकार हाथियों को पराजित करके उनके द्वारा अपनी ही पुष्टि प्राप्त करता है, उसी प्रकार इस लोक में परलोक में आत्मीय स्वजनों शत्रुओं से अपनी देह अवस्था अथवा देह संबंधित विषयों यहाँ तक कि जिसमें प्रीति की जा रही हो, यदि उस प्राणश्रेष्ठ प्रियजन के द्वारा भी सुमेरु पर्वत तुल्य असीम गुरुतर कलेश प्राप्त होता है, तथा भी अत्यधिक बलवान प्रेम उन कलेशों को पराजित करके उनके द्वारा स्वयं ही पुष्टि प्राप्त करता है। श्री राधा के इन वचन को तात्पर्य यह है कि प्रेम पदार्थ अप्रतिहत बाधा रहित स्वभाव से युक्त होता। जब ये एक बार प्रकाशित हो जाता तब शत सहस्त्र बाधाओं को भी बाधित नहीं होता। इस प्रेम में लौकिक सुख सुविधा तथा परलौकिक धर्म और स्वर्गाधिक चित्ती की चिंता करने की अवकाश नहीं रहता। आत्मीय तिरस्कार शत्रुओं द्वारा की गई निंदा कानों में प्रवेश ही नहीं कर पाती। अपनी देह की रक्षा का कार्य भी विस्मित होने लगता है। यहाँ तक कि प्रणमयी प्रेमी व्यक्ति यदि स्वयं ही प्रीति भंग करने की चेष्टा उसकी प्रीति की उपेक्षा भी करता है तो प्रेम किसी प्रकार बाधित नहीं होता है। प्रेम उज्ज्वल नीलमणि में वर्ण आता है। प्रेम लक्षण कहा गया सर्वथा ध्वंस रहित सत्यपि ध्वंस कारणे यद्वा बंधनम यूनो सा प्रेम प्रकीर्तिता। अर्थात युवक युवती के बीच भाव बंधन जब सब प्रकार से ध्वंस का कारण करने पर ध्वंस नहीं होता, वही भाव बंधन में प्रेम नाम से जाना जाता है। विविध प्रकार के कलेशों द्वारा प्रेम बाधित नहीं होता, अपितु वह और अधिक पुष्ट होता है। जिस प्रकार अन्य स्तोत्र नदी प्रवाह में बाधा दिए जाने पर जल प्रवाह उस बाधा को उल्लंघन कर दुगने वेग से प्रभावित होता है, इसी प्रकार प्रेम जितने परिणाम बाधा प्राप्त होते उससे अधिक परिणाम प्रियजन के प्रीति चित्त आकर्षण बढ़ता है तथा फलस्वरूप प्रेम का वेग 100 गुणा अधिक वर्धित होता है। रस शास्त्र आदि गुरु महामुनि भरत ने इस प्रकार कहा, जिस प्रेम लोक संबंधी और धर्म संबंधी बहुत प्रीतिवंदक रहते, जिस प्रेम में नायक नायिका प्रसिद्ध कामुकता रहती तथा जो रति परस्पर दुर्लभमयी होती, उसी मन सम्मिलित परमा प्रीति कहते हैं। अतएव देखा जाता है कि प्रेम बाधाओं में प्राप्त होने पर भी स्खलित नहीं होता, अपितु उत्तरोत्तर उज्ज्वल अर्थात वर्धित होता जाता है। इसके अंत देह क्रांति युक्त गर्वयुक्त विश्वासशील सिंह जिस प्रकार संदेह रहित और निर्भय होकर सोता है, उसी प्रकार जो प्रेम स्नेह गुण युक्त जिसमें मान से उदित होने वाला गर्व प्रकाशित होता है, प्रणय जिसकी विशेष अवस्था अर्थात मेरे ही प्रियतम, इस प्रकार मदित्य अभिमान पूर्ण भाव में जो प्रेम उसकी किसी भी प्रकार से ध्वंस होने की संभावना नहीं रहती। अतः वह तो प्रणय हृदय में निश्चल भाव से विरचित रहता है। जिस प्रकार सिंह कुत्तों को कुछ भी नहीं समझता, उसी प्रकार ये प्रेम भी कुत्तों के समान तुच्छ कलेशों की गिनती नहीं करता, बल्कि ये उन्हें पराभूत करके विराजित रहता है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक की उज्ज्वलता बढ़ती, उसी प्रकार कलेशों के बीच प्रेम का महत्व और दीप्तमान होता है, उसका क्षय नहीं होता। सखी लंपट्टा के कारण ये प्रेम प्रियतम को क्षण क्षण में नव यमान रूप में आस्वादन कराता रहता है और अत्यधिक मदियज्ञ का विधान कर तीनों लोकों में चंद्रमा के समान आधारित प्रलयकालीन सूर्य के समान संतापित कर दीप्तिमान होता है। इसका तात्पर्य है कि अनेक नायिका निष्ठा रहने के कारण नायिका की प्रीति क्षण क्षण में नई नायिका प्राप्ति लालसा उत्कंठा उत्पन्न कराती, नए नए भावों को आस्वादन दान से नायक को उत्फुल्ल कर देती। यह प्रीति नायिका को भी अन्य नायिकाओं से पास गए हुए नायक की प्राप्ति के कारण विरह दशा प्राप्त कराती तथा नायिका भूत और तथा भविष्य विविध प्रकार के संभोग सुख का स्वप्न प्रदान करते हुए उसे अभूतपूर्व आस्वादन सागर निमज्जित करती। चंद्रमा जिस प्रकार अपनी ज्योत्सना त्रिभुवन सुशीतल करता है, उसी प्रकार प्रेम संयोग अवस्था में नायक नायिका निवर्चनीय स्वादन प्रदान करता है, इसलिए उनकी दृष्टि त्रिभुवन आनंद में प्रतीत होता है। विरह अवस्था में वही प्रेम करोड़ों दावनन में अधिक पीड़ादायक हो जाता है और इससे उन्हें प्रत्येक वस्तु ज्वलन प्रतीत होती है। प्रिय सखी, इस त्रिभुवन में अथवा त्रिभुवन के ऊपर महा
आदि लोकों तथा नीचे रसताल आदि लोक में ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण के अलावा इस प्रेम को धारण करने के लिए क्या कोई दूसरा योग्य पात्र है? इस ब्रज भूमि में कुछ मृग न्याना ब्रज रमणियाँ ही अपने अपने भाव तार अनुसार इस प्रेम का स्वादन करती हैं। तात्पर्य है कि जब तक कोई संपूर्ण रूप से स्वाधीन तथा निश्चिंत ना हो सके तथा असाधारण स्वरूपगत धर्म में उत्पन्न अभिमान का त्याग न कर पाए, तब तक वह कभी प्रेमवान नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी मनुष्य कभी भी प्रेमिक नहीं हो सकता। इसका कारण है यदि वह सर्वथा काल, कर्म, माया तथा इंद्र आदि द्वारा नियंत्रित है, अतएव निश्चित भाव से किसी को भी प्रेम नहीं कर सकता। गुण अवतार, पुरुष अवतार आरंभ करके स्वयं विधिपति श्री नारायण तक जितने शिव भगवान स्वरूप हैं, वे सब परम स्वतंत्र होने पर भी अपने साधु परित्राण, धर्म स्थापन तथा सृष्टि आदि कार्य में व्यस्त रहते हैं। उन सब में भगवान होने का अभिमान है, इसलिए वे क्षण काल के लिए भी निश्चिंत नहीं हो पाते अथवा अपने ऐश्वर्य को त्याग नहीं कर पाते। अतः वे किसी से भी सरल भाव प्रेम नहीं कर सकते। श्री कृष्ण प्रकाश, श्री मथुरा नाथ, श्री द्वारिका नाथ आदि इस प्रकार यथार्थ प्रीति नहीं कर सकते, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से निश्चिंत है। इसका कारण है कि वे स्वयं राजा नहीं अपितु राजपुत्र हैं और किसी के साथ भी प्रीति करते समय अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। इसलिए एकमात्र वे प्रेमी होने योग्य है और भी संपूर्ण रूप से अन्य विलास स्वरूप मुख अनुसाधन लेश मात्र गंध भी हृदय रहने पर कभी भी यथार्थ प्रेमिका नहीं हुआ जा सकता। एकमात्र ब्रज गोपियों के अलावा अनंत इस प्रकार का भाव कहीं दिखाई नहीं देता। इस कारण से वे लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, आत्मीय परिजन, उनकी ताड़ना, भत्सना आदि सभी को परित्याग कर केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए उनकी प्रेम सेवा करती हैं। इसलिए ब्रज सुंदरियां ही श्री कृष्ण से यथार्थ प्रीति कर सकती हैं। कभी कभी बाहर रूप से प्रेम की काम के समान प्रकाशित होता, इसलिए प्रियतम श्री कृष्ण के असीम सुख प्राप्त होता, किंतु कभी कभी किसी व्यक्ति के काम में भी प्रेम के समान दिखाई पड़ता। विगत शिरोमणि कलावान श्री कृष्ण ही उसे जान सकते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्म इंद्रिय तर्पण करने की इच्छा का नाम ही काम है और आत्म सुख प्रीति बिंदु मात्र दृष्टि ना करके केवल माँ श्री कृष्ण की प्रीति विधान करने का नाम ही प्रेम है। श्री ब्रज सुंदरिया जो प्रेम है वह प्रेम जगत की परम उच्च अवस्था है। उसका नाम अधिरूढ़ महाभाव श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन मिलता है। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, कामंत धम प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव गोपी गणे नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। अतएव काम में प्रेम बहुत अंतर है, काम घोर अंधकार और प्रेम निर्मल सूर्य। इसलिए गोपिका काम की गंध भी नहीं, केवल मात्र श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही उनके कृष्ण से संबंध है। किंतु काम और प्रेम का स्वरूप परस्पर विपरीत होने पर भी उनका आलिंगन, चुंबन आदि कार्यों का सपरिश इसलिए बाहर दृष्टि से प्रेम काम के रूप में प्रतीत होता है। भक्ति रसमृत सिंधु में भी ऐसा कहा गया, प्रेमेव गोप रामणम काममिति भगम प्रथम इति वायुद्यम वांछन्ति भगवत प्रिय। ब्रजेश सुंदरीय प्रेम की कामना रूप प्रकाशित होता, इसलिए श्री उद्धव आदि भगवान प्रियजन इस काम रूप भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। काम के रूप में प्रतीत होने वाले ब्रजेश सुंदरियों के प्रेम रसिकेशन श्री कृष्ण परम आनंददायक होता। इसका कारण है कि प्रीति का स्वभाव जिससे प्रेम किया जाता है उसकी ओर प्रीतिजनक उल्लास देखने की लालसा जागृत होती। उसका प्रकाश नहीं देखने पर प्रीति ही रह नहीं सकती। इसलिए ब्रजेन सुंदरियां अपने किसी भी प्रकार के सुख की कामना नहीं कर रहने पर भी श्री कृष्ण को सुख देने के लिए उनके अंगों में सुख की तरंगें प्रकाशित होती। यहाँ तक कि वे अपने अंगों को मार्जन करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्रों आभूषण सुशोभित करती। ऐसा केवल श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही करती। आदि पुराण में कहा गया है, निजमपि या गोप्यो मामेति समुपासते ताभ्य परम न पार्थ्य निर्गुण प्रेम भाजनम।
किंतु कहीं कहीं काम में प्रेम समझकर भी व्यक्त किया जाता है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण संतोष नहीं होता, उससे वे वशीभूत नहीं हो सकते। जिस प्रेम में काम, उस प्रेम में श्री कृष्ण को सुख नहीं होता। द्वारका की महिषी जब प्रेम के साथ अपनी इंद्रिय तर्पण की वासना होती, तब वे किसी प्रकार कृष्ण को वशीभूत करने में सामर्थ नहीं होती हैं। श्री कृष्ण की 16,000 महिषी अपने हास्य, कटाक्ष तथा मनोहर भू नूतन रूप, सूरत मंत्र निपुण और अनंग बाण द्वारा श्री कृष्ण की इंद्रियों को विमोहित नहीं कर सकी। श्री राधिका जी और कहने लगी, सखी, जिस समय कोई रमणी यह कहे मैं अत्यधिक रूप से स्मर काम अग्नि में द्वारा संतप्त हो रही हूँ, शीघ्र मुझे प्राणनाथ के समीप ले चलो, उस समय उसे कामुक कामनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय उसका चित्त स्वभाव तब प्रियतम के सुख में निष्ठ है। प्रियतम के सुख के लिए जो काम भाव प्रकाशित होता, उसे काम नहीं कहा जा सकता, वह तो प्रेम है। ब्रजेंद्र नंदन प्रेम का समुद्र है और गुण रूपी रत्नों की खान भी। उनकी शतता, चपलता, कुटिलता इत्यादि आचरण परम मनोहर है। वे सभी स्त्रियों के निकट और अपने प्रेम काम के समान दिखाकर उनकी उत्कर्षा विधान करते हैं। तात्पर्य है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मूर्ति विशुद्ध माधुमयी है। यहाँ तक कि असुर मारण आदि लीला जब ऐश्वर्य प्रकाश होता है, उस समय सर्वचित मनोहारिणी मधुर माधुर्य भावी प्रकाश होता, इसलिए उनकी चपलता, कुटिलता आदि सब मधुर प्रकाश होता है, इसलिए उनकी चपल मधुर है। रसमय मूर्ति श्री गोविंद प्रत्येक अंग संचालन के आनंद की तरंगे उठती। इस प्रकार वे शतता, चपलता आचरण द्वारा अपनी प्रेयसियों की प्रीति उत्कर्ष का विधान करते। श्री कृष्ण यदि शतता आदि ना करें तो उनकी प्रीति का व्यभिचारी भावादि तरंग तथा ब्रज रमणियों के खंडिता की अवस्वदा भेद प्रकाशित ही नहीं हो पाती। इससे ब्रजे सुंदरियों की प्रतिष्ठा महात्म जगत में प्रकाशित ही रहता और भी कृष्ण संभोग लालसा प्रीति दिखाकर प्रेयसी हृदय में अपार आनंद प्रदान करते। वे जब सर्वस्व दान कर श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना करती, उस समय श्री कृष्ण उनके उसी दान सेवक रूप उपयोग करने के लिए उत्कंठा प्रकाशित करते। कारण विशुद्ध मूर्ति श्री गोविंद भक्त की प्रीति अनुरूप वासना स्वयं उद्भूत होती, इसके बिना प्रीति बढ़ ही नहीं सकती है। और शत सहस्त्र रमणियाँ भी यौवन मत से उन्मत्त होकर विविध चेष्टा द्वारा श्री कृष्ण के संभोग वासना को पूर्ण करके क्या कभी समर्थ हो सकती हैं? अथवा आत्माराम अतृप्त काम कृष्ण कोई भी काम के द्वारा वशीभूत नहीं कर सकता। वे तो एकमात्र शुद्ध प्रेम के वशीभूत होते हैं। इसलिए श्री राधिका जी कह रही हैं, सखी, श्री वृंदावन में रहकर इसका अनुभव करो कि ब्रज रमणियों श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें लेश मात्र भी स्वसुख नहीं, तथा श्री कृष्ण भी एकमात्र इस प्रकार प्रेम के वशीभूत होते हैं। हरे कृष्णा। अगला भाग में बताई जाएगी। हरे कृष्णा।